खड़े कर देने वाली कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो कुछ और ही है। ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, ये एक पड़ताल है इस बात की कि कैसे अंधविश्वास और डर मिलकर एक जीती जागती भयानक हकीकत को जन्म दे सकते हैं। तो सोचिए, घना अंधेरा है और सामने एक यज्ञ की आग धधक रही है। हवा में एक अजीब सा डरावना मंत्र गूंज रहा है, ओम झरझर मोलकाय नमः। इसे दोहरा रहा है अघोरम नाम का एक पुजारी, और वो किसी देवता को नहीं, वो एक प्राचीन आतंक को बुला रहा है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो कह सकते हैं कि अपनी ही बनाई एक बेड़ी में जकड़ा हुआ था। एक पूरा का पूरा समुदाय जो ये मानने लगा था कि उनकी जिंदगी और मौत एक ऐसे घिनौने काम पर टिकी है जिसका जिक्र करना भी पाप समझा जाता था। तो सवाल ये है कि अपनी खुशहाली के लिए ये गांव आखिर क्या कीमत चुका रहा था। देखिए, गांव वाले मौलक नाम की एक शक्ति के आगे सिर झुकाते थे। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि अगर सूखा, अकाल या बीमारी से बचना है तो मौलक को खुश रखना होगा। और इस पूरे विश्वास की चाबी सिर्फ एक आदमी के हाथ में थी, और वो था पुजारी अघोरम। लेकिन डर के इस साम्राज्य में एक आवाज उठी, हिम्मत की आवाज। सरला नाम की एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को बलि चढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ थी एक माँ की ममता और दूसरी तरफ पूरे गांव का अंधविश्वास और जुनून। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच गांव की इस अलग थलग दुनिया में एक बाहरी शख्स आता है। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनजाने में एक बहुत बड़े षड्यंत्र की परतें खोलने वाला है। इसका नाम था राकेश, जिला शिक्षा विभाग का एक सरकारी अधिकारी। काम बहुत सीधा सा था, पता लगाना था कि गांव के स्कूल से बच्चे आखिर क्यों गायब हो रहे हैं। बेचारे राकेश को क्या पता था कि वो किसी दफ्तरी फाइल की नहीं बल्कि एक भयानक राज की जांच करने आया है। अब देखिए, कागज पर तो ये सिर्फ आंकड़े थे। स्कूल में कभी 75 बच्चे पढ़ते थे, जो घटते घटते सिर्फ 19 रह गए, स्कूल बंद करना पड़ गया। लेकिन राकेश को ये महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर कम होता आंकड़ा अपने पीछे एक डरावनी अनकही कहानी छुपा रहा था। राकेश जब गांव के सरपंच से मिला तो वो उसे देखते ही घबरा गया। कहने लगा, क्या करें साहब, यहाँ लोग बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, आपने बेकार ही तकलीफ की। उसके बहाने इतने खोखले थे कि राकेश का शक यकीन में बदलने लगा। ये सरपंच कुछ छुपा रहा था। नहीं, पूरा का पूरा गांव कुछ छुपा रहा था। तो राकेश ने फैसला किया कि वो गांव में ही रुकेगा, और जैसे जैसे दिन रात में ढलने लगे ना, उसे हवा में एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, एक बेचैनी कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। और फिर एक दोपहर राकेश ने कुछ ऐसा देखा जिससे सच में उसकी रूह कांप गई। गांव के कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे। पता है कौन सा खेल? बलि का खेल। उन्होंने मिट्टी की एक मूर्ति बना रखी थी, मंत्र पढ़ रहे थे और एक बच्चे को छोटू बनाकर उसकी बलि देने का नाटक कर रहे थे। सोचिए जरा, ये कैसा खेल था? इन मासूम बच्चों के मन में ये जहर आखिर आया कहाँ से? बस उसी पल राकेश सब समझ गया। ये मामला सिर्फ स्कूल बंद होने का नहीं था, ये मामला था बच्चों के गायब होने का। उसकी साधारण सी जांच अब एक खतरनाक आपराधिक जांच में बदल चुकी थी। उस रात तो गांव का माहौल और भी डरावना हो गया। पहले तो एक गांव वाले ने उसे चेतावनी दी कि अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना। फिर उसकी मुलाकात हुई उस पुजारी अघोरम से, जिससे मिलकर ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। और फिर आधी रात को एक भयानक सपने से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दूर खंडहरों में एक आग जल रही है। राकेश समझ गया, सारे जवाब वहीं थे। राकेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आग की तरफ बढ़ चला। और खंडहरों में पहुंचकर जो मंजर उसने देखा वो किसी भी इंसान को दहलाने के लिए काफी था। वहां पुजारी अघोरम अपना वही घिनौना अनुष्ठान कर रहा था। जब राकेश ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो अघोरम डरा नहीं बल्कि हंसने लगा, और उसने अपना पूरा का पूरा षड्यंत्र उगल दिया। उसने बताया कि वो कोई पुजारी नहीं, एक ढोंगी है। वो पहले अपने काले जादू से गांव पर मुसीबतें लाता था, सूखा, बीमारी, अकाल। फिर वो गांव वालों से कहता कि देवता मौलक नाराज हैं और उन्हें बलि चाहिए। और फिर उस बलि के बहाने वो बच्चे की जीवन शक्ति को सोखकर
खुद और ज्यादा ताकतवर बन जाता था। और सबसे बड़ा धोखा तो ये था कि मोलक नाम का कोई देवता था ही नहीं। ये तो बस एक शैतान का नाम था, एक पाखंड, जिसे अघोरम ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गढ़ा था। मतलब उसने पूरे गांव को धोखे में रखकर उन्हीं से उनके बच्चों का हत्यारा बना दिया था। अघोरम अपनी जीत के नशे में ये सब बक रहा था, पर उसे एक बात नहीं पता थी कि डरे हुए गांव वाले राकेश का पीछा करते करते वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने कानों से उस शैतान का कबूलनामा सुना। एक पल में उनकी श्रद्धा धधकते हुए गुस्से में बदल गई। उस गुस्साई भीड़ ने अघोरम को घसीटा और उसी की बनाई हुई यज्ञ की आग में जिंदा फेंक दिया। न्याय हो गया था, है ना? शायद नहीं, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई सालों तक उस गांव में शांति रही। बच्चे फिर से खेलने लगे, गलियों में हंसी मजाक की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो भयानक सपना आखिरकार टूट गया, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन एक अंधेरी रात एक साया उन्हें खंडरों में वापस लौटता है। वो जमीन खोदकर उसी मूर्ति को बाहर निकालता है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था, जो अपने पिता की शैतानी विरासत को आगे बढ़ाने और उस आतंक के चक्र को फिर से शुरू करने के लिए वापस आ गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई कभी सच में मरती है, या वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना रूप बदलकर जिंदा रहती है?